नमस्कार दोस्तों, मैं हूं धर्मेश तीजा। मेरी खेती सच्ची खेती में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक उत्तम बीज। अपने खेत से उत्तम बीज कैसे बनाएं। आज मैं डिस्कस करूंगा कि ये जो कंपनियां हैं ना, जो बीज वाली कंपनियां हैं, खेतों में क्या करती हैं, बीज कैसे बनाते हैं, क्या करते हैं। जब खेतों में बालियां निकल आती है ना, बूर आ जाता है, तो इस स्टेज पर रोगिंग करवाते हैं। बीज बहुत महंगे होते हैं, हर साल नए बीज नहीं लिए जा सकते। वैसे तो कहते हैं ना कि भाई सर्टिफाइड बीज यूज़ करने चाहिए। पहले ब्रीडर सीड होता है, फिर फाउंडेशन होता है, उससे सर्टिफाइड होता है। हमें जो बीज मिलते हैं वो सर्टिफाइड बीज ही मिलते हैं। अगर हम थोड़ा सा ध्यान रखें तो एक बार बीज खरीद कर 2-3 साल के लिए अपने खेत से उत्तम बीज प्राप्त कर सकते हैं, अच्छी पैदावार प्राप्त कर सकते हैं। तो 1-2 एकड़ का बीज खरीद लो और उसमें से सारे खेत के लिए बीज बना लो। तो आज मैं यही डिस्कस करूंगा, सीधा दिखाता हूँ। उत्तम बीज वो होता है जो बिल्कुल प्योर हो, प्योरिटी हो, किसी और वैरायटी का कोई भी दाना ना हो, वीड्स भी ना हो, साफ सुथरा हो, बोल्ड हो। और एक और चीज़, उसकी जर्मिनेशन जो है ना वो पूरी हो, उगाव बहुत अच्छा हो। तो इन सब बातों के लिए काफ़ी बातें हमें ध्यान रखनी पड़ती हैं। अब हर बारी तो हम नई बीज खरीद सकते हैं, नया महंगे होते हैं। हम अपने खेत से कैसे बीज बनाएं, आज का मेरा टॉपिक ही यही है। अब जैसे मान लो हम कंबाइन से अपनी कणक कटवाते हैं, तो जो चारों तरफ का एक बारी चक्कर काटती है कंबाइन, चारों तरफ बाउंड्री का, तो उसमें से तो बीज बिल्कुल ना रखें। जब वो अंदर आती है ना, अंदर वाली साइड से बीज हम रख सकते हैं। तो जिस खेत में से हमने बीज रखना है उसकी सिलेक्शन कर लें। जो आपको खेत ठीक लगता हो ना, खड़ा हो, फर्स्ट क्लास हो, उसका उठाव अच्छा हो, बालियाँ अच्छी सही टाइम पे आई हो, तो वो सिलेक्शन कर लें कौन से एकड़ में से हमने खेत बीज रखना है। तो उसमें अब ये जो स्टेज है ना, ये वाली जो स्टेज हम देख रहे हैं, ये जो बूर आ चुका है थोड़ा थोड़ा, इस स्टेज पर रोगिंग की जाती है। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा। मैं जो है ना श्री राम केमिकल्स एंड फर्टिलाइज़र्स कंपनी के जो बीज है ना, ये क्रॉप जो आप देख रहे हैं, ये 272 वैरायटी का बीज है। तो इसमें आज कंपनी जो है ना रोगिंग करवा रही है। तो मैं आपको क्लियर कर डिटेल में बताना चाहता हूँ कि कंपनियाँ क्या करवाती हैं, कैसे बीज बनाती हैं। वो तरीका हम भी अडोप्ट कर सकते हैं अपने खेत से अपना बीज बनाने के लिए। तो मैं आपको सीधा दिखाऊंगा कि वो क्या कर रहे हैं और क्या होता है। चलिए चलते हैं। इस खेत से रोगिंग हो चुकी है। रोगिंग का मतलब जो ऊंचे ऊंचे थोड़े से ऊंचे 1 गिट ऊपर जो है ना सिट्टे होते हैं, उनको वो काट देते हैं, कटवा देते हैं, ताकि अनइवन ग्रोथ बिल्कुल ना हो। आगे जिसका बीज बनेगा तो एक सार होगा। तो मैं आपको वहीं लेके जा रहा हूँ। वो पीछे आप देख रहे हैं लेबर जो है ना रोगिंग ही कर रही है, थोड़ी दूर है, ये देखिए रोगिंग कर रही है। अब नज़दीक भी चलेंगे। रोगिंग का मतलब रोग आउट करना, मतलब निकाल देना। किसको निकाल देना? ये देखिए आप, ये जो कम से कम जो ऊंचे हैं ना सिट्टे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये वाला, ये इनको काट दिया जाता है ताकि प्योरिटी बनी रहे वैरायटी की। अभी जो लेबर है, लेबर के हाथ में, सबके हाथ में दरातियाँ हैं। दरातियों से 6-7 फुट के डिस्टेंस पे चल रहे हैं। और ये जो ऊंचे ऊंचे जो सिट्टे हैं ना, जो कम से कम 6-7 इंच ऊंचे होते हैं, उनको ये काट देते हैं। और फिर मैं पता है क्या कहता हूँ, इनको कहता हूँ कि भाई आप जो है ना घुसे हुए तो हो ही, तो जो कोई मंडूसी का अगर कोई पौधा है ना, जो वो भी निकाल दो। मेरा तो डबल फ़ायदा हो जाता है। तो मंडूसी कंट्रोल भी हो जाता है, जो थोड़ी बहुत जो बच जाती है मंडूसी, वो भी निकलवा देता हूँ। तो ऊंचे ऊंचे जो है ना ये, तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये जो कंपनियाँ हैं ना, जो इस तरह से रोगिंग करवाती हैं, ये हम अपने खेत में भी कर सकते हैं। अपने खेत में जैसे मैंने बताया, इस तरह से रोगिंग करवा लें। जो ऊंचे कम से कम 7-8 इंच जो ऊंचे सिट्टे हैं, उनको काट दिया जाता है। काटने के बाद फिर उस खेत में से हम अगले साल के लिए उत्तम बीज बना सकते हैं। बीजों का बड़ा महत्व होता है, हमारी पैदावार में इसका बहुत बड़ा रोल होता है। Everyone is enjoying. They know I am making the video for you. जब फसल पक जाती है और कंबाइन खेत में आ जाती है, तो कंबाइन की भी थोड़ी सी सफाई कर लेनी चाहिए, क्योंकि पता नहीं वो कौन से खेत से काट के आई है, गेहूं काट के आई है और कौन सी वैरायटी काट के आई है। या फिर यूं कर सकते हैं कि जो वो खेत के चारों तरफ पहला टापा काट के ट्राली में डाल देती है, उसके बाद जो है ना हमें उसमें से अपना बीज रख लेना चाहिए।
कल ही कोविशील्ड की वैक्सीनेशन करवाई है कोरोना के लिए। एक गोली पैरासीटामोल की कल खाई थी, एक आज खाई है। थोड़ा सा आलस आ रहा था, लेजीनेस फील हो रही थी, बाकी सब नॉर्मल है। कल सैर भी करके आया हूँ, बाकी सब ठीक है और उम्मीद करता हूँ कि आप सब भी ठीक होंगे। एक उम्मीद और बन रही है कि अब की बारी गेहूं की फसल की ना बम्पर पैदावार होने के फिर चांस हैं, क्योंकि सब कुछ अनुकूल रहा है। येलो रस्ट भी नहीं आई, दिन का तापमान अब जाके थोड़ा सा 2-3 डिग्री ज़्यादा हुआ है, रात का तापमान तो ठीक है। बस अपनी फसल को गिरने से बचा लेना। इसी के साथ ही धन्यवाद। थैंक यू।